गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। ट्रेनिंग क्या है? व्हाट इज़ ट्रेनिंग? प्रशिक्षण किसे कहते हैं? प्रशिक्षण किसी कर्मचारी को विशिष्ट कार्य को करने के योग्य बनाने की प्रक्रिया है। वर्तमान समय में प्रशिक्षण को किसी उपक्रम के प्रबंधकों का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व माना जाता है। इसकी महत्ता इस कारण भी अधिक हो गई है कि प्रशिक्षण को मानव संसाधन विकास का अंग स्वीकार किया गया है। जैसे कि कीथ डेविस ने कहा है कि प्रशिक्षण का उद्देश्य किसी ऐसे नवीन अनुभव प्रदान करना है जो उसके ज्ञान, कौशल अथवा दृष्टिकोण में परिवर्तन द्वारा उसके आचरण में परिवर्तन लाए। तो किसी व्यक्ति का संपूर्ण आचरण उसके दायी प्राप्ति यानी इनहेरिटेंस तथा अनुभव द्वारा निर्धारित होता है। प्रशिक्षण द्वारा प्रदान अनुभव कर्मचारी का वैयक्तिक परिवर्तन है, जो कर्मचारी के दायीगत सामान्य ज्ञान के विपरीत विशिष्ट ज्ञान से संबंध रखता है। ऐसा विशिष्ट ज्ञान जो कर्मचारी को अपना विशेष कार्य संपन्न करने के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से प्रशिक्षण व्यक्तियों को ट्रेन करना, व्यक्तियों को उनके कार्य के बारे में जानकारी प्रदान करना और उन्हें विशिष्ट ज्ञान प्रदान करना, उसी को हम ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं। अब इस आधार पर इसकी कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे बीच के अनुसार प्रशिक्षण एक ऐसी संगठित कार्यविधि है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी निश्चित उद्देश्य के लिए ज्ञान अथवा कौशल सीखते हैं। यानी प्रशिक्षण क्या है? समूह के अंदर एक इस प्रकार की प्रोसीजर, एक इस प्रकार का मेथड है या कार्यविधि है जिसके अंतर्गत व्यक्ति कोई एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उस विशेष उद्देश्य से संबंधित कार्य की ट्रेनिंग लेते हैं, कार्य के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिलिपो के अनुसार किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि के कार्य को प्रशिक्षण कहते हैं। तो फिलिपो ने भी स्पष्ट किया है कि विशिष्ट कार्य को करने के लिए कर्मचारियों को ज्ञान और कौशल को, उनके कौशल को बढ़ाना, उनकी योग्यता को बढ़ाना और उसके माध्यम से कार्य के अंतर्गत वृद्धि करना ही प्रशिक्षण कहलाता है। इस आधार पर प्रशिक्षण की कुछ हम विशेषताएं या इसकी प्रकृति को देख सकते हैं। प्रशिक्षण एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत ये ट्रेनिंग की जाती है। प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। केवल एक ही बार व्यक्तियों को ट्रेंड नहीं किया जाता है, बल्कि ये प्रक्रिया बार बार व्यक्तियों के साथ दोहराई जाती हैं और व्यक्तियों को नई चीज़ों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। प्रशिक्षण तथा शिक्षा में पर्याप्त अंतर होता है। प्रशिक्षण जिसमें व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जाती है और शिक्षा जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अलग से ग्रहण करता है या शिक्षा प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से प्रशिक्षण और शिक्षा में अंतर होता है। प्रशिक्षण द्वारा कर्मचारी के ज्ञान एवं कौशल में अभिवृद्धि होती है। यह सीखने एवं अनुभव करने की प्रक्रिया है। ट्रेनिंग क्या है? सीखने और एक्सपीरियंस यानी अनुभव प्राप्त करने की प्रोसेस है, प्रक्रिया है। यह कार्मिक के स्व विकास में सहायक है। प्रशिक्षण कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि करता है, क्योंकि व्यक्ति जितना ज़्यादा सीखता है उतना ही उसकी क्षमता बढ़ती है। जब व्यक्ति किसी कार्य के अंदर दक्ष हो जाता है तो वो बहुत ही कम समय में अधिक कार्य संपन्न या निष्पादित कर पाता है। इसी प्रकार प्रशिक्षण मानव पूंजी में साभिप्राय विनियोग है, यानी मानव पूंजी यानी ह्यूमन रिसोर्स के अंदर
एक इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट है ट्रेनिंग जिससे कि व्यक्तियों की योग्यता में वृद्धि होती है और उनके माध्यम से और अधिक उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो विनियोग है ये वेस्ट नहीं है, इसके माध्यम से और अधिक सफलता से उद्देश्यों की प्राप्ति करना संभव हो पाता है। प्रशिक्षण की व्यवस्था उपक्रम का उत्तरदायित्व है। प्रशिक्षण कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाकर उपक्रम के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। यह कृत्य आवश्यकताओं एवं कर्मचारी की विद्यमान विशेषताओं के मध्य अंतर को दूर करना है। यह प्रबंध विकास का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसमें प्रशिक्षण के माध्यम से मैनेजरियल डेवलपमेंट भी पॉसिबल होता है और प्रबंध के विकास जितना अधिक होगा उतना ही संस्था के लक्ष्य उद्देश्य आसानी से प्राप्त किए जा सकेंगे। इसमें कार्मिकों के ज्ञान, सामाजिक व्यवहार, निपुणताओं, अभिवृत्तियों आदि में परिवर्तन आता है। तो इस तरह से प्रशिक्षण के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से कर्मचारियों के ज्ञान में वृद्धि होती है, उनका समाज के साथ विभिन्न वर्गों के साथ व्यवहार अच्छा हो पाता है, वो निपुण होते हैं, विभिन्न योग्यताएं हासिल करते हैं, अपने कौशल को बढ़ा पाते हैं और अभिवृत्तियों आदि में परिवर्तन आता है। तो इस प्रकार से प्रशिक्षण मानव संसाधन विभाग के अंतर्गत या इस प्रबंध के अंतर्गत किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। इस कार्य को प्रत्येक संगठन में करना अनिवार्य माना जाता है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे प्रशिक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग।